नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है शॉर्टकट शशि। और आज का दिन 5वां दिन है दशहरा का। चूँकि आप लोगों को पता होगा 2022 का दशहरा का शुभारंभ हो चुका है और दशहरा की शुरुआत इस बार हुई है 26 सितंबर 2022 से। दोस्तों, यूँ तो सब लोग दशहरा जपते रहते हैं, लेकिन शायद कई लोगों को पता नहीं होता है कि दशहरा में 9 देवियों की पूजा जो होती है और उनमें प्रत्येक दिन देवियों की अलग अलग पूजाएँ जो होती है, अलग अलग देवियों की आराधनाएँ, अलग अलग मंत्र उच्चारण, मतलब सारे क्रियाक्रम जो होते हैं ना, अलग अलग विधियों से होते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन सब के बारे में। तो शुरुआत होती है शैलपुत्री की, और उस दिन जो पूजा होती है ना, सब लोग जो शांति की आराधना करते हैं उनके लिए खास रूप से विशेष रूप में वो होती है। और जो दूसरी दिन होती है ब्रह्मचारिणी की, जो जीवन में अपने ब्रह्म को, अपने ब्रह्मचारियों को रखना चाहते हैं, स्थापित रखना चाहते हैं, तो उनके जीवन में शांति बनाए रखने के लिए, अपने ब्रह्म को स्थापित करने के लिए ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। बात की जाए तो शैलपुत्री की और ब्रह्मचारिणी की, दोनों की जो पूजा की आराधना होती है, यूँ तो सभी देवी देवताओं को मुख्यतः ये दूध से ही स्नान करके पूजा की आराधना की जाती है। और कहा भी जाता है कि दूध उसमें सर्वोत्तम फल के रूप में माना जाता है या सामग्री के रूप में माना जाता है। और इन दोनों की बात की जाए तो दोनों की समान रूप से होती है, सामान्य प्रसाद भी होती है, हो सके मखदाना और चंदन का टीका लगाकर और इनके दूध का भोग लगाकर उनकी पूजा की जा सकती है। बात करें तीसरी देवी की, जो चंद्रघंटा देवी होती हैं, उनकी पूजा आराधना करने के लिए ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश हो जाए, उनका बेरागर हो जाए, मतलब वो बर्बाद हो जाए। तो वो पूजा करने के लिए चंद्रघंटा माता को अपना सकते हैं, चंद्रघंटा माता को पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आराधना करने से उनके शत्रुओं का नाश होता है। और इतना ही नहीं, अगर कहा जाए इनकी पूजा आराधना के लिए, तो उनकी पसंदीदा प्रसाद जो है, उनके लिए जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, दूध का बना हुआ मिठाई का, और उसमें जो दूध जो होते हैं ना, जितना हो सके सामान्य हो, कहने का मतलब गाय का दूध हो तो सबसे अच्छा हो, लेकिन समझदारी जो है अपने आप में होनी चाहिए। अगर मन साफ रहता है तो बहुत बेहतर है। तो आगे चलते हैं। जो चौथा दिन होता है वो होता है कुष्मांडा माता की। कुष्मांडा का तात्पर्य ही होता है कि कुश से संबंधित। देखिए, कुश जो आप लोग यूज करते हो, मतलब प्रयोग में लाए जाते हैं ऐसे शब्द जिसमें क्या होता है ना, कि सभी में शांति की मनोकामना, जो मनोवृत्ति बनी रहती है। जिस प्रकार से कुश का जो पौधा होता है अपने आप में ही एक प्रमाण है खुश रहने का, खिला हुआ दिखता है। और इसकी पूजा आराधनाएँ कई कार्य विधियों में और कई पर्व त्योहारों में होती है। जैसा कि कह सकते हैं कि इनकी जो पूजा आराधना में जो उपयोगिता होती है, जैसे कि हाल ही में कोई पर्व मनाए जाते हैं दशहरा से पहले, वो होते हैं जैसे कि कर्मा धर्मा, ये तीज, जितिया, इन सब त्योहारों में भी उस प्रकार के झाड़ियों का यूज किया जाता है पर्व त्योहारों में। लेकिन उनका और इनका संबंध काफ़ी अलग है, क्योंकि ये जो देवियों की शुरुआत होती है ना, महिषासुर के वध के लिए होता है। और सभी देवियां जो हैं एक एक करके अपने आप में प्रकट होती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती कि ये जो आप कहते जा रहे हो, बुराई का विस्तार करते जा रहे हो, इसे इसका विराम दो, इस पर आप रुकावट दो, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और वही होता है जब शैलपुत्री समझाती हैं, ब्रह्मचारिणी समझाती हैं, फिर ये चंद्रघंटा समझाती है, तो चौथे दिन आती है कुष्मांडा माता की। वो थोड़ा उत्तेजित होती हैं, लेकिन उनसे भी समझा नहीं जाता है। तो फिर 5वें दिन जो पूजन किया जाता है, यानी 5वीं जो देवी जो प्रकट होती है, उनका नाम है स्कंद माता। स्कंद माता और कुष्मांडा माता में बस थोड़ी सी फ़र्क होती है, मतलब उनकी कार्य विधि या पूजा पाठ में हल्की सी बदलाव होती है। बदलाव ये होती है कि जब स्कंद माता की जब पूजा की आरंभ होती है, तो वहाँ पर मंत्र उच्चारण करते समय कुछ समय के लिए शिव का विशेष रूप से याद किया जाता है, क्योंकि उस समय पार्वती जी का ही रूप है ये सारी देवियाँ। और स्कंद माता जो है ना, थोड़ी सी उनसे रूठ जाती हैं, वो बातें नहीं करती हैं। तो वहाँ पर स्कंद माता को मनाने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया था, जो शिव के द्वारा भी खुद किया गया था। और उनके जितने भक्तजन थे आज भी उनका पालन करते आ रहे हैं, और इसी प्रकार से क्रियाएँ भविष्य में चलती रहेगी, ऐसी हमारी मनोकामना है। तो कहा जाए सभी देवियों का मुख्य रूप से, अगर अच्छा 5वें दिन देवी का बात किया, वो स्कंद माता, फिर छठवीं होती है कात्यायनी की, फिर होती है कालरात्रि की, या फिर महागौरी की। जो ये 7वीं जो होती है देवी, जिनका नाम है कालरात्रि जो देवी होती है ना, वहीं से जो सबसे ज़्यादा गुस्से में जो दिखाई देती हैं कालरात्रि देवी जी, उन्हीं का एक विस्तारित रूप है काली माँ।
खैर उनकी तो कहानी अलग है, लेकिन काल रात्रि ही विशेष रूप से गुस्से होती है, तब जाकर महिषासुर को लगता है कि शायद उसका प्राण जाने का समय आ चुका है, उनका समय पूर्ण हो गया है और उन्हें नुकसान भुगतना पड़ेगा। फिर अगले दिन महागौरी उत्पन्न होती हैं, वो और गुस्से होती है। अंततः जब सभी माताएं, सभी बहनें आपस में मिल जाती हैं, सभी देवी आपस में मिल जाती हैं, तब विशाल रूप से 9वें दिन दुर्गा बनकर एक समूह बनाकर के महाशक्ति बनकर महिषासुर का वध करती हैं और उसी दिन नवरात्रा त्यौहार समाप्त हो जाता है। और कहा जाता है कि इसके बाद जो 10वां दिन होता है, माता की विदाई की जाती है, माता की प्रतिमा की विदाई की जाती है और उस दिन एक नया पर्व मनाया जाता है जिसे कहा गया है विजयादशमी। उस दिन राम और रावण के वध करने पर राम के द्वारा वो त्यौहार मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी नाम दिया गया है, क्योंकि उस दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। तो दोस्तों काफ़ी है, इतनी सारी बातें, अगर जैसा भी लगे बस समझिए, क्या एक छोटी सी जानकारी थी। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।